है विपक्ष का क्या मतलब है। विपक्ष जो आदमी चाहे एक वोट लिए हो, विपक्ष में तो वो आ गया, डेमोक्रेसी है, उसकी आवाज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर मान लीजिए मैं गलत कह रहा हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों की हालत देख लो, शहर की हालत देख लो, 800 आदमी का काम के सारे यही देख लो, घास, अब कैमरा घुमाओ, घास ही घास है। सिर्फ ये मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे हैं या नगर निगम भी लेकर गए हैं ऐसे मुद्दों? देखो ऐसा है, अभी मैंने तो डीसी साहब को लिखा है, वो आगे जहाँ भेजें। कई बार क्या होता है, कई जगह हुड्डा जिम्मेवार है, कई जगह एमसी जिम्मेवार है। तो नहीं, मेरे को तो एक चीज बताओ, आपने जो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो जो आपको जो नोटिस मिला है, ये नोटिस क्यों मिला है, एक बार दोबारा इसको एलैबोरेट करो, और फिर उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगी, क्योंकि फिर ये तो कई और मुद्दों पे जाती जा रही है। नहीं, जो मेन मुद्दे हमारे कवर हो गया। इस पे क्या हुआ है कि मैंने इलेक्शन लड़ा था इसका मेयर का इंडिपेंडेंट, ठीक है, और मुझे आए थे 1150 वोट, ठीक है जी। तो इन्होंने भी लड़ा था। क्या हुआ था कि एज ए अपोजिशन मुझे बाद में किसी समाज सेवी ने एक चिट्ठी घर पे छोड़ गया वो जी, जिसमें उन्होंने जो कंप्लेंट की थी, टंडन साहब ने जो भी की थी, सबकी फोटो कॉपी थी कि जी बंसल साहब के परिवार के खिलाफ ये चीजें इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। फिर मैंने किसी वकील से बात करी, तो मैंने ये कहा कि इनकी स्वेरिंग ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रह के उस इंक्वायरी को अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को भी, सभी को भी लिख दिया था कि इनकी स्वेरिंग ना की जाए, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है। बाई चांस ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला मैंने बाद में देखा, वो मेरे ज्ञान में नहीं था, वरना इसको भी मैं उठाता। अब क्या हुआ कि ये हमने किया, इनकी स्वेरिंग होगी, कोई लीगल, भाई अभी तक कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए, इसलिए चलो भाई स्वेरिंग करा देते हैं। स्वेरिंग करा दी इनकी। स्वेरिंग कराने के बाद में एक कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है, जो सभी के पास होगी चिट्ठी, कि इस इंक्वायरी का आप जल्दी से जल्दी समाधान करें। और उस इंक्वायरी में लिखा हुआ है सब्जेक्ट पे कि इंक्वायरी अगेंस्ट श्री श्यामलाल बंसल। बता दो, वर्बली बता दो। ये राजी, ये रिक्वेस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रिमूव द श्यामलाल बंसल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मेयर एज वेल एज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रैक्टर्स, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है, ये कमिश्नर साहब ने लिखा है। अब आते हैं इस बात, डिप्टी कमिश्नर सब्जेक्ट है, हाँ, इस पर श्यामलाल बंसल जिनके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ, उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो जिन्होंने पहले ये सारे आरोप लगाए, मीडिया में मिलाया था मामला, उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की इस सब्जेक्ट को मेंशन करके, जबकि ये सब्जेक्ट कमिश्नर ने इंक्वायरी के लिए सब्जेक्ट को लिखा है। इसमें ये नहीं कहा है कि उसको हटाया जाए, हाँ जी, हाँ जी, और ये कहा गया कि इस तरह की शिकायत प्राप्त है, और उसमें ये भी कहा गया हटाया जाए तो इस पर जांच की जाए। बिल्कुल। और इस कैप्शन को, आपने सब्जेक्ट को गलत तरीके से पेश किया, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो केस है, उसमें डायरेक्ट श्यामलाल बंसल नहीं होकर उनका अगर बेटे का होता है, तो बेटे को तो उसके अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते। एक परिवार में कोई हर कोई धंधा थोड़ी करना बंद कर देगा अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो। ठीक, बिल्कुल। आपके और कुछ, अब मान लीजिए आप ही लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे, क्या आपके परिवार में कोई और कोई काम नहीं करता? हाँ। अब ये बताओ मुझे, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये चिट्ठी आई है 26/6 को, और मैंने जो दी है चिट्ठी उसको इससे कहीं ज्यादा पहले दी है। ये कमिश्नर साहब की चिट्ठी है। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई इनको हटा दो, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट है। बाद में क्या हुआ, प्रेस में इस तरीके से आपने प्रॉपरली बोला था कि इनको हटाने के आदेश दिए गए हैं। मैंने नहीं बोला, मैंने तो एक चिट्ठी लिखी थी, वो बाद में क्या हुआ है, कुछ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी लिख दिए उनको इसके एवज में, इस सब्जेक्ट के एवज में। मैंने ये कहा है, सिर्फ मेरे कोई वीडियो देख लो, कि इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे इनको ना रखा जाए ताकि इंक्वायरी इफेक्ट हो। दूसरी बात है, लड़के की बात है। लड़के का ये बताऊं आपको, अगर मान लीजिए लड़का का कोई भी रेपरकशन, कोई भी इनकी जायदाद लड़के पे ही जाती है, क्या इन्होंने उसको बेदखल कर दिया? एक मिनट बताइए मुझे,
अगर बेदखल कर देते हैं तो वो फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसी मकान में रह रहे हैं, उसी जगह रह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा अपने लड़के की फेवर नहीं करेगा। ये भारतवर्ष है, यहाँ पर सबसे पहला लड़का होता है, ठीक है जी। यहाँ ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं समझता कि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये तो देखो जी ऐसा है, घर में रहता है, बेदखल क्यों नहीं किया, ये चीजें तो पारिवारिक है, उसका इससे क्या लेना देना। देखो अगर आप ऐसा समझते हैं तो अच्छी बात है, पर हम ये नहीं समझते कि बेटे की फर्म है और बेटे की फर्म काम कर रही है और इन्हीं के अंडर काम कर रही है। ये नहीं है कि कैसे कहोगे इनके अंडर कर रही है। तो ये वहाँ मेयर हैं। ये जो कारपेटिंग हुई है इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसकी रिपेयरिंग इन्होंने करानी है, वो उनकी बेटे की फर्म है। हाँ, तो उसमें मेयर तब थोड़ी थे ये। अब तो है ना, 27 तक तो है ना, 27 तो है ना, 4 अगस्त 2027 तक तो उसकी लायबिलिटी है ना। तब भी ये तो टेंडर पहले कुछ उसके बाद अंदर तक अच्छा, तो थोड़ी है कि अच्छा ये बताओ ये पता क्या, चलो आप बोल दो अपना, ये रख भी देंगे, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये ऐसे लूजिंग पॉइंट्स जो आप कह रहे हैं, ये लूजिंग पॉइंट नहीं है। आज इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों का जो हाल है, जो एक्शन इन्होंने लेना था उस कॉन्ट्रैक्टर के इसमें, जो हाल देखो ना इंडस्ट्रियल, तो वो नहीं ले पाएंगे। आप ये लड़ने वाले हो कि 10 करोड़ के मानहानि की नोटिस के लिए इन तथ्यों से लड़ने वाले थे, तो कहीं नहीं स्टैंड करेंगे आपके। देखो ऐसा है, हम नहीं लड़ रहे कहीं भी। ये हम तो ये कह रहे हैं कि इस बेस पे ये हाई कोर्ट में जाए, हमारी फीस बच जाएगी। एक मिनट, हमारी फीस बच जाएगी ना। हम तो एक खुद ममता बनर्जी की तरह लड़ लेंगे, ये हमारे पास तथ्य हैं जी। और बाद में चाहे जहां भी केस जाए, इनकी इस्तीफा हम करवा देंगे हाई कोर्ट से। जो नोटिस आया 10 करोड़ का, उसका जवाब दिया आपने या काम नहीं डाला? नहीं, मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी है। एक तो 10 करोड़ का हिसाब बता दो भाई, 10 करोड़ क्यों है ये 20 करोड़ क्यों नहीं है, ये 20 करोड़ क्यों नहीं है, ये 2 करोड़ क्यों है। दूसरा, मैंने ये लिखा है, एक एफिडेविट मांगा है इनसे कि क्या आपने नोटिस को पढ़ लिया है, क्योंकि नोटिस में बड़ी गलतियां हैं। ये 2-3 चीजें मैंने मांगी है इनसे, ठीक है। वैसे भी इनका टाइम चला गया है, इनको चाहिए ये कोर्ट में चले जाएं अब, और ताकि हम कोर्ट में जवाब दें इनका। ये जो प्रेस वार्ता है, ये केवल नोटिस मिलने पर है?